शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी दाल चने के साथ। पुराने तरीके छोड़कर इस सब्ज़ी को हम नए और अलग तरीके से बनाएंगे। करेले की कड़वाहट को मिनटों में ख़त्म करने का एक ऐसा तरीका देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बिना कड़वाहट के ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी कि गारंटी है बच्चे हों या बड़े सब फरमाइश पर इस रेसिपी को बनवाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर लिए हमने करेले जो कि हाफ़ kg यानी कि आधा किलो हैं। इनको जी हमने इस तरीके से काट लिया है और आप इनकी शेप को स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। इनके सीड्स को हमने निकाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून नमक और इसके अलावा 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद करेले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये डालने से क्या होगा कि मिनटों में जो करेले की कड़वाहट है ना निकल जाएगी। तो इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है, तभी जो है वो करेले बिना कड़वाहट के बनेंगे। और पहला स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप क्या है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अब इसको हम जी रख देंगे तकरीबन 15 मिनट तक, ताकि इसकी कड़वाहट अच्छी तरह से निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में शामिल कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे जी हम प्याज, जो कि हमने 2 बड़े साइज़ के लिए थे और इसको हमने इस तरीके से चॉप से थोड़ा कट कर लिया है। मिक्स करेंगे और प्याज़ों पर एक लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको भून लेंगे जब तक कि लहसुन और अदरक की अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू ना आ जाए। जैसे ही लहसुन अदरक अच्छे से भून जाएगा, इसमें डाल देंगे जी टमाटर, जो कि हमने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे और इनको इस तरीके से चॉप से थोड़ा कट कर लिया है। और इसके अलावा 3 हरी मिर्चें लेकर हमने इनको बारीक सा कट कर लिया है। तो ये चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत आसान सी एक करेले दाल की सब्ज़ी है, इंशाल्लाह से इतनी मज़े की बनेगी कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब इसके साथ ही कुछ बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये जस्ट कलरिंग के लिए है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है और हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो ये तमाम चंद बेसिक से स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी करेले दाल कड़वाहट वाली बनकर तैयार होती है तो मेरे तरीके से एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त, इतनी लजीज बनकर तैयार होगी कि आप सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह से। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और मसाले में अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाए। मैक्सिमम 3 मिनट तक हल्की फ्लेम पे लीजिए। 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको मज़ीद हम 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। ये करेले दाल की एकदम क्विक और झटपट वाली बनने वाली रेसिपी है और इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मसाले को जी हमने 1 मिनट तक भून लिया है, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इसके साथ जी हमने ली थी 1 कप दाल, जिसको हमने 5 से 6 घंटे तक भिगो के रखा था और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब भिगोने से ये हो चुका है, दाल अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है और दाल में जो पानी होगा ना 1 कप के करीब, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। और जब भी आप दाल इस तरीके से बनाएं तो दाल को भूने मत, इससे वो हार्ड हो जाती है और सॉफ्ट होने में बहुत टाइम लेती है। भिगोई हुई दाल को पानी के समेत इस तरह से डाल दें और अब इसको हम हल्की आंच पे 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर लीजिए 15 मिनट करेलों को रखे हुए हो चुका है और यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से करेलों की जो कड़वाहट है वो निकल चुकी है। इस तरह से जब आप इसको रखेंगे तो करेलों में जितनी भी कड़वाहट होगी वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। अब जी करेलों को हम अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लेंगे एक दफ़ा से और फिर हम इनको छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इनके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए इस तरीके से। अब इसको हम रख देंगे करेलों को ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो करेले जैसे ही फ्राई होंगे इसके लिए हमने पैन में डाल देना है जी थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें तमाम कटे हुए करेले डाल देंगे। अब जी करेलों को हम फ्राई करेंगे। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं जिससे करेलों में एक जला जला सा टेस्ट आता है, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है। कितना फ्राई करना है इसके लिए रेसिपी के साथ बने रहिए और ताकि आप ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी जो है वो तैयार कर सकें। तो यहाँ पर इस तरीके से मिक्स करते हुए इनको फ्राई करिए ताकि सभी करेलों पर एक जैसा कलर आ जाए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से जो करेले का कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। बस इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए।
रेसिपी देखने के बाद आपने पतली गली से नहीं निकलना है, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को प्रेस करना है, ताकि इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर होती रहें। अब इसके साथ ही इसमें कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे, जो कि हमने 3 ली है, ज़्यादा कड़वी नहीं। अगर तीखी ले रहे हैं तो क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, और इनको भी हम साथ ही करेलों के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का इस पर लाइट सा ब्राउनिश कलर आ चुका है करेलों पर। अब इन करेलों को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर साथ ही माशाल्लाह से दाल को रखे हुए भी हो चुके हैं जी 15 मिनट, और चेक करिए आपकी इतनी बेहतरीन किस्म की हमारी जो ये दाल है ये गल चुकी है। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से ये रेसिपी तैयार होती है। दाल को हमने इतना ही गलाना है, अगर ज़्यादा गला देंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, और कच्ची रह जाएगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब जी हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए तमाम करेले, और आपने पहले दाल को जो है वो नहीं भूनना है, और इस तरह से करेले डाल देंगे और अच्छे से फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर दाल को आप अलग से भूनेंगे उसके बाद करेले डालेंगे तो इससे करेले में जो है वो टेस्ट नहीं जा पाएगा। अब हमने ऊपर से कवर कर देना है मैक्सिमम 2 मिनट तक हल्की फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से मसाले का टेस्ट करेले के अंदर तक चला जाए। तो लीजिए, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार किस्म की ये करेले दाल की सब्ज़ी तैयार हो रही है। अब इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे, और माशाल्लाह से क्या ही खुशबू आ रही है। अब इसको हमने मज़ीद 1 मिनट तक हल्की आंच पे ऊपर से कवर कर दिया था, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑयल कितना अच्छे से सेपरेट हो चुका है, और ये ज़बरदस्त किस्म की करेला दाल की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इतनी डिलीशियस, इतनी मज़ेदार कि अगर आपने मेरे तरीके से एक मरतबा इसको बना लिया ना, तो आप अपने सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से इसको गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आई होप कि मेरी आज की करेले दाल की सब्ज़ी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आपने ज़रूर मेरे तरीके से एक मरतबा बनाना है, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई, तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। इसी तरह से एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।